गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो जैसे बेटा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में एक ही क्वेश्चन किया था। मैंने आपको बताया था कि बेटा अब हम लोग जो कि नंबर्स वाले प्रॉब्लम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब हम लोग एज मतलब बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो बेटा जो एज वाले प्रॉब्लम होते हैं उसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रॉब्लम को 2 या 3 बार पढ़िए, समझ रहे हो ना। 2-3 बार पढ़ने से क्या होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलता है। अब उस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाना है, समझे बेटा ना। जब आपका इक्वेशन बन जाएगा तब आप समझ जाइएगा कि आपका 75% वर्क क्लियर हो गया है, समझ रहे हो ना। अगर बेटा आपका इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि आपका इक्वेशन जब फॉर्म नहीं हुआ ना तो आपका वर्क कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा उसका एप्लीकेशन है ये। और एप्लीकेशन में क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाने होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया, वादा भी किया था कि मैं आपको ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि बेटा हो सकता है जो क्वेश्चन आपको बोर्ड प्रॉब्लम में न पूछे जाए वो क्वेश्चन आपके केस स्टडी में आ रहे हैं आजकल, समझ रहे हो ना। तो अगर केस स्टडी में आएगा तो जब आपको मेथड पता रहेगा, जैसे केस स्टडी में ऐसे पूछता है, इंफॉर्मेशन दे देगा, लिखेगा कि इसका इक्वेशन क्या है, एज क्या है इसकी, मतलब जैसे दे दिया ए एंड बी बोथ आर टू मेंस एंड वुमेन, कुछ भी दे दिया गया तो ए की एज क्या है, बी की एज क्या है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम्स आप पढ़ेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप विजेंद्र सर को क्या करेंगे, मैसेज करेंगे कमेंट के थ्रू, या फिर कॉल व्हाट्सएप कॉल करके बता भी सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो बेटा प्रॉब्लम तो आएगी, ये इतना जब जान लीजिएगा कि मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आना कॉमन सी बात है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। और बेटा फिर से हम लोग आते हैं जोश और जुनून के साथ। उस वाले वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन किया था, बट यहाँ पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, फिर देखा जाएगा, क्या टेंशन लेना है। तो जैसे हम लेते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके चलो, क्वेश्चन है बेटा द एज ऑफ अ मैन। ओके, आराम से पढ़ो, विजेंद्र सर के साथ हो तो आराम से पढ़ो। इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, twice the square of the age of his son. Okay, the age of his son. 8 years, 8 year hence, 8 year hence, the age of the man, ठीक है बेटा, the man will be 4 years more, 4 year more than 3 times the age of his son. ओके बेटा, his son, find their present age. ओके बेटा, ये क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख करके आपको नहीं घबराना है। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे अरे सर क्वेश्चन तो बड़ा लंबा है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है हमको। अरे आएगा क्यों नहीं,
क्वेश्चन आपको आएगा बेटा, जब क्वेश्चन पे आप कंसंट्रेट होगे तब ना क्वेश्चन आएगा। मैं आपको क्या बताया हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन 2 टाइम 3 टाइम्स, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हेंस और आफ्टर जहां पे लग जाए तो प्लस का केस हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी प्रेजेंट एज x ईयर है, हेंस 4 ईयर, 4 ईयर हेंस, तो हम x प्लस 4 करेंगे। बिफोर 4 ईयर तो बेटा माइनस करेंगे, क्योंकि सब कुछ काम किस पे डिपेंड है, सब कुछ काम आपका डिपेंड होता है प्रेजेंट एज पे। जैसे मैं बोलूं 4 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, तो आप बोलोगे कि सर लेट अस कंसीडर योर एज इज x, ओके। सो आफ्टर 4 ईयर, हेंस 4 ईयर, योर एज विल बी x प्लस 4, एंड बिफोर, ओके बेटा, x माइनस 4। क्योंकि जो भी आप कंपेरिजन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो आप प्रेजेंट एज पे करते हैं। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, और मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं और हमेशा बताता रहूंगा जब जब हम लोग बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसमें सर्च किया जाता है। सर्च किया जाता है कि किसकी एज किसके ऊपर डिपेंड करती है ना। फादर की एज सन के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर सन की एज फादर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जिसकी एज बेटा जिसके ऊपर डिपेंड करती है, समझ रहे ना, उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। अब एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, टी ले लो, यू ले लो, वी ले लो, डब्ल्यू ले लो, आपका जो मन करे वो ले लो। तो हम देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले रफली का इक्वेशन बनाते हैं। ओके बेटा, रफली टाइप से मैं समझाता हूं आपको। पहले जब आपको रफली समझ में आ जाएगा तो फेयरली किया जाएगा। आइए 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 टॉपिक पे आइए, कम टू द टॉपिक। जोश जुनून कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप विजेंद्र सर के साथ हैं। ओके बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि विजेंद्र सर का हर वीडियो आपको मिलना चाहिए, समझ जाइएगा। तो यहाँ पे दिया है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अरे बहुत सही कंडीशन है। कहने का मतलब है बेटा कि द एज ऑफ अ मैन, एक आदमी है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो कंसीडर करते हैं, मतलब जो मैन की एज है, द एज ऑफ मैन इज ओनली डिपेंड ऑन हिज सन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द सन एज बी एक्स। क्यों कंसीडर करेंगे सन की एज को एक्स? क्योंकि जो मैन की एज है बेटा वो सन की एज पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। सन की एज हो गई एक्स, तो मैन की एज क्या हो जाएगी? मैन की एज क्या हो जाएगी? तो द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, ट्वाइस लेना है और इसका स्क्वायर लेना है। तो सन की एज हो गई एक्स ईयर्स और मैन की एज हो गई 2x ईयर्स। ओके, 2x स्क्वायर ईयर्स। अब बोला है बेटा यहाँ पे 8 ईयर हेंस। तो जब 8 ईयर हेंस है तो हमें बताया ना, हेंस आफ्टर ये सब जो प्लस कर देंगे। 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद देखते हैं इसकी एज कितनी हो गई, x प्लस 8। इसकी एज कितनी हो गई बेटा 2x स्क्वायर प्लस 8। 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन, ओके, द एज ऑफ द मैन will 4 years more than 3 times the age of his son। मतलब 8 साल बाद हमने देखा तो जो मैन है उसकी एज क्या है? उसकी एज है बेटा अपने सन की एज का 3 टाइम्स, मतलब आफ्टर 8 ईयर्स। ओके, 8 ईयर्स जब देखा गया तो जो मैन की एज थी वह अपने सन के एज का 3 टाइम्स अब प्लस 4 था, क्योंकि 3 टाइम्स के बाद मोर देन 4 लिखा है। तो आफ्टर दिस ईयर्स 2x स्क्वायर प्लस 8, ये मैन की एज है, वह अपने सन के एज का 3 टाइम्स प्लस क्या था 4 था। तो ये आपके पास देखो इक्वेशन बना, आपके पास क्या बना बेटा? इक्वेशन बना। तो जो फर्स्ट कंडीशन गिवन रहता है वो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को कंसीडर करने के लिए होता है कि उसकी एज क्या है, एक्स लेंगे, वाई लेंगे, जेड लेंगे, या फिर क्या कैसे करेंगे। ओके,
और सेकेंड कंडीशन क्या देता है बेटा, सेकेंड कंडीशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, रफली समझा रहा हूं ना अभी। यहाँ पे दिया बेटा द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट अस कंसीडर द एज ऑफ सन बी एक्स। मैंने प्रेजेंट एज उसका एक्स ले लिया, तो बेटा जो उसका मैन का एज होगा क्या हो जाएगा, अपने सन के एज के स्क्वायर का 2 टाइम्स। तो मैन का एज हो गया 2x स्क्वायर। आपको इतनी बात समझ में आ गई थी। 8 ईयर हेंस, तो हेंस और आफ्टर के लिए प्लस लगाना है, तो 8 साल बाद देखो x प्लस 8 2x स्क्वायर प्लस 8। अब क्या हो गया, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। अगर आफ्टर 8 ईयर बाद देखा गया तो जो सन की एज थी उसका 3 टाइम्स किया गया। ओके, सन की एज का 3 टाइम्स किया गया, तो जो मैन की एज थी फिर भी 4 ईयर अधिक थी। तो किसकी अधिक है, मैन की एज अधिक है बेटा। तो ये सन वाले में ऐड करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। या फिर क्या करो, मैन की एज में से 4 ईयर माइनस करो तब इसके इक्वल होगा। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ न कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो हम लोग चलते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे आते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आते हैं, बटन लिखेंगे सोल्यूशन। लेट द present age of the let the present age of the sun be x years, okay, and then the present age of the man be 2x स्क्वायर ईयर्स। यहां से तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, एज ऑफ द सन, ओके, एज ऑफ द सन 8 ईयर्स हेंस, 8 ईयर हेंस। तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 8 ईयर। यहां भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या लिखेंगे, एज ऑफ द मैन, 8 ईयर्स हेंस। ओके बेटा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 ईयर्स हो गया। ये भी आपको कंफर्म हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोला गया कि 8 साल बाद जो मैन की एज है, मतलब मैन की एज क्या है बेटा 8 है, वह अपने सन के एज का 3 टाइम्स से 4 अधिक है, मोर देन 4। तो या तो 4 इसमें से माइनस करो या 4 इसको प्लस करो, तभी ना बैलेंस होगा। तो 4 कर दो प्लस। अब इसे बेटा सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 8, यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस 24 प्लस 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पे हो गया प्लस 8 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन। क्या बना आपका, इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे आराम से। तो टेंशन क्या लेना है, इसको बेटा क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलो सॉल्व करते हैं आराम से। तो यहां आपको लाना है 3, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे रफ पे हम लोग कर लेते हैं, 2 इंटू 2 2 जा 4, 5 जा 20। आपको क्या लाना है 3, तो 3 लाना है तो कैसे हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5।
2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0. So 2x is common, x minus 4 plus 5, x minus 4 equal to 0. ओके बेटा, x minus 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2x plus 5 equal to 0. यहाँ से आपको मिलेगा x minus 4 equal to 0, r 2x plus 5 equal to 0, r x equal to 4, r 2x equal to minus 5. This implies that x equal to 4, r x equal to minus 5 by 2. तो इसको तो लोगे नहीं, therefore x equal to 4 आप लोगे, क्योंकि किसी की एज क्या होती है, किसी की एज बेटा निगेटिव में नहीं होती है. तो आप लिख देना since age कैन नॉट बी निगेटिव. इतना तो बात आपको पता ही हो. तो x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया. ठीक है बेटा, आपने क्या किया, x की वैल्यू को तो फाइंड कर लिया. तो x की वैल्यू फाइंड करने की बहादुरी नहीं है. अब x आप किसको कंसीडर किए थे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी x. तो लिखेंगे यहां पे कि देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 4 इयर्स हो गया, एंड man's present age, okay, man's present age कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 और 4 स्क्वायर, तो 16 32 ईयर आएगा. ईयर्स यहां भी लिख दो ये. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ, जो सन की एज थी बेटा वो 4 इयर्स है. सन की एज क्या है 4 इयर्स, और जो मैन की एज है वो कितना है 32 इयर्स. तो मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा. बेटा देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना. तो वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. और ये टाइम किसके साथ देना पड़ेगा, विजेंद्र सर के साथ. समझ रहे हो ना. तो टाइम आप दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप अगर 1 घंटा का प्रयास करेंगे ना तो मैं 2-3 घंटे का प्रयास कर सकता हूं. लेकिन आप मेरे प्रति ईमानदार रहेंगे तभी मैं आपके प्रति ईमानदारी दिखाता रहूंगा बेटा. और मैं ईमानदारी दिखाऊंगा, क्योंकि ये कोई प्रॉमिस नहीं है. आपका प्रॉमिस पूरा होगा. इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ओके, हर चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर हम लोग मैराथन पढ़ेंगे. बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, बहुत कुछ पढ़ना है. थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, अब सुविधा होती है, बट हो जाएगा. सब आप ही लोगों की देन है, हो जाएगा. टेंशन नहीं लेना है. तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, मैं आप जानते ही हो कि 1 या 2 क्वेश्चन एक वीडियो में बताता हूं. मुझे पार्ट वाइज कंप्लीट करना है, फिर आपको चैप्टर वाइज सीरीज मिलते रहेंगे. ठीक है ना, चैप्टर लिस्ट पर बना देंगे, हो जाएगा. चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए आपने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. क्वेश्चन देखो इसके सिंपल होते हैं, बस पढ़िए, इक्वेशन बनाइए, आगे बढ़िए. आइए नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वो भी क्वेश्चन सिंपल होगा. 2-3 पार्ट में बेटा कंप्लीट कर देंगे आपके एज प्रॉब्लम. हाँ, इसके बाद आगे का चलेगा, टेंशन नहीं लेना है. तो आते हैं इसमें, देखो क्या दिया. क्वेश्चन आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द सम ऑफ the reciprocals the sum of the reciprocals of Arun's ages. ओके बेटा, एजेस किस में लिया गया है,
in years, okay, in years, 3 years ago and 5 years from now is 1/3. ओके बेटा, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन पढ़े देखिए, बहुत सिंपल है। मैंने बताया ना, एगो, बिफोर, ये सब जब देगा बेटा तो आपको माइनस का यूज करना है। और आफ्टर और हेंस रहेगा तो प्लस का यूज करना है। तो देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। तो क्वेश्चन है बेटा कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण's एज। ओके, मतलब अरुण के एज के जो एज है उसके रेसिप्रोकल का सम लेना है। और जो रेसिप्रोकल का सम है बेटा वो 1/3 के इक्वल है। यहाँ देख लो आराम से, सिंपल देखो ना, घबरा क्यों देखते हो? विजयन सर आपके साथ है ना, मैं बोल रहा हूं ना आपके साथ हूं, आपको छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण's एज इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। मतलब कहने का मतलब बेटा कि जो अरुण की प्रेजेंट एज होगी उससे 3 ईयर बैक जाएंगे हम लोग। 3 years ago मतलब पहले जाइए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है 3 years बिफोर। ओके, तो कुछ एज रही होगी अरुण की इस समय, जो उसकी प्रेजेंट एज होगी बेटा वहां से बिफोर जाना है हमको। तो इस एज में से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। जैसे कंसीडर कर लो मेरी एज 31 है, अब इसमें से 3 माइनस करो तो मैं 28 ईयर का रहा होऊंगा। अब नाउ आफ्टर 5 ईयर, अब से 5 ईयर तो 31 प्लस 5 मतलब 36 का हो जाऊंगा। ओके, तो जैसे कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि अगर अरुण की एज x है, प्रेजेंट एज क्या है इसकी, प्रेजेंट एज x है, तो 3 ईयर बिफोर क्या होगा, x - 3 रहा होगा। और नाउ अब 5 ईयर बाद क्या होगा, x + 5 हुआ होगा। पहले रफली समझा करो, ठीक है ना। हमेशा ये नहीं है कि विजय सर नहीं बताया तुरंत फेयर ही करना है, हैं? पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया समझ जाओ, उसका आधा दुख दूर हो गया। तो बेटा कंसीडर करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द अरुण बी x years, ओके, एंड बिफोर 3 years द अरुण एज इज x - 3 एंड आफ्टर 5 years द अरुण एज इज x + 5। अब इसका सम नहीं लेना है। आप पूछेंगे अरे सर अब किसका सम लेना है? तो देखो किसका सम लेना है, टेंशन क्या लेते हो यार, टेंशन मत लिया करो। देखो अब उसका सम लेना है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण's एजेज। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x - 3, इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5, दोनों को ऐड करेंगे 1/3। बस बस बन गया इक्वेशन, बन गया इक्वेशन बेटा, बन गया इक्वेशन। ओके, इसी की तो हमको जरूरत होती है हर क्वेश्चन में। यही ना रहे तो हमारा क्वेश्चन लगेगा कहां से, समझ रहे हो ना। हाँ, एज प्रॉब्लम के जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको होमवर्क लास्ट वाले वीडियो में मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि विजय सर होमवर्क नहीं दे रहे हैं, भूल गए हैं, पढ़ाने का स्टाइल चेंज कर दिए हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं चेंज नहीं होऊंगा कभी, ठीक है बेटा। तो समझ में तो आया ना। अब ये बन गया इक्वेशन, अब हम लोग आते हैं अच्छे से लिखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। ओके, तो सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं अपने। मेन आपको समझ में आ गया होगा कि मेन क्या है, इक्वेशन बनाना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेते हैं बेटा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट अरुण's प्रेजेंट एज बी x years। मैंने कंसीडर कर लिया कि अरुण की प्रेजेंट एज इस टाइम कितनी है,
x ईयर्स है। ओके, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन ना अपने बीओ पर लेके समझ सकते हो, अच्छे से आ जाएगा। फिर लिखेंगे अरुण's एज 3 ईयर एगो क्या है बेटा, x माइनस 3 ईयर्स हो जाएगा ये। ओके, फिर लिखेंगे अरुण's एज 5 ईयर हेंस, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स। अब इसका क्या लेना है, अब इसके रेसिप्रोकल का सम लेना है ना। तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपान एक्स माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपान एक्स प्लस 5। तो देयरफॉर 1 अपान एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपान एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना दिया है बेटा आपका 1/3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से, बस हो गया काम। x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। ओके बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस 5, ये कैंसिल 1 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, फिर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपान, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। फिर देखो यहां से क्या हो जाएगा x 2x 5 माइनस 3 प्लस 2। ओके, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अप्लाइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कर लो मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 3 2x प्लस 2 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके बेटा, कोई डाउट है तुरंत बोलिएगा, कोई डाउट है आपको आप बोल सकते हैं, आपका हक है। आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? चलिए 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 चलिए, एकदम निश्चिंत होकर चलते रहिए आप लोग, ठीक है बेटा, चले ना आगे। तो हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 2x है प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। आ गया यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो क्या करना है, मैंने बताया ना, आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। कहाँ कमेंट करेंगे? व्हाट्सएप पे कर लो या फिर चैट बॉक्स में, जहां भी करना कर लो। अब बेटा मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन इरेज करना पड़ जा रहा है बार बार बोर्ड छोटा होने की वजह से। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका पेयर जानते हो, स्प्लिटिंग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। आप लोग इसको पेपर में अच्छे से करिएगा, यहीं पे मिस्टेक होता है। 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर x इक्वल टू 7 ले लेंगे, लिख देंगे सिंस एज कैन नॉट बी निगेटिव। ओके, निगेटिव, तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 7। तो अरुण की प्रेजेंट एज क्या है बेटा? तो लिख देंगे देयरफॉर, मतलब हेंस अरुण's प्रेजेंट एज इज
7 ईयर्स। ये देखो अभी को आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अभी क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्योंकि विदाउट स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके बेटा, और मैं वीडियो लंबा इसलिए नहीं डालता हूं कि मेरे बच्चे बोर ना हो जाए, मतलब उनको ऐसा फीलिंग ना आ जाए कि अरे यार विजय सर तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं दो क्वेश्चन इसलिए बताता हूं कि आप अच्छे से वीडियो को देखें और आप उसको समझें। ओके, हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप उसको समझें। आपको अगर समझ में आ जाएगा ना, एक बार जहां समझ में आया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करना कुछ नहीं है, करना यही है बेटा कि पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया करो। ओके, जब क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लेंगे बेटा तो 2-3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन खुद ही इंफॉर्मेशन देगा आपको। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इक्वेशन बना लीजिए, और इक्वेशन बनाने के बाद जो है एक्स की जो वैल्यू आएगी, अगर एज वाले प्रॉब्लम है तो एज कभी किसी का निगेटिव होता ही नहीं है। हाँ, एरिया वाले प्रॉब्लम है तो एरिया भी निगेटिव नहीं होता है, लेंथ भी निगेटिव नहीं होता है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है आपको। ओके, बाकी तो विजयन सर आपके साथ है ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बार बार कहता हूं बेटा कि पेन कॉपी के बिना मैथमेटिक्स मत पढ़ना, चाहे किसी का भी वीडियो देखना। ओके, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो पेपर में क्या होता है, बोर्ड के पेपर में क्या होता है, डिजिट चेंज होगा। अरुण के जगह मोहन आएगा, सोहन आएगा, रोहन आएगा। डिजिट चेंज होगा, आफ्टर 5 ईयर के जगह आफ्टर 4 ईयर आ जाएगा, बिफोर 3 ईयर के प्लेस पे बिफोर 5 ईयर आ जाएगा। ओके, बाकी आपके क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी बेटा। ओके ओके, तो फिर मैं लास्ट में कह रहा हूं बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट एंड प्रेस द बेल आइकन। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा हर रोज नया नया वीडियो मिले और आप लोग विजेंद्र साथ के साथ बने रहें। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो बच्चे हमसे नहीं मिल पा रहे बेटा उनसे भी मिलवाइए। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर जरूर दिया रहता है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।